हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप सभी प्यारे भाई बहनों का फिर से स्वागत है, वेलकम है। एक और नए वीडियो में नई प्रार्थना के साथ हम फिर से उपस्थित हुए हैं। ये रात की और ये शाम की प्रार्थना परमेश्वर आप सबके जीवन में ढेर सारी फलवंत लाए, ढेर सारी आशीष मिलने पाए। इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में ढेर सारे चमत्कार होने पाए। इस प्रार्थना को सुनने के बाद आपकी जो इच्छाएं हैं वो सारी पूर्ति में बदलने पाएँ। इस प्रार्थना को सुनने के पास आपके जीवन के अंदर जो कमी घटी है वो सब कुछ पूरा होने पाए। दुख, तकलीफ, बीमारी, गरीबी सब कुछ दूर होने पाए। पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को सुनने के बाद प्रभु जी उनके जीवन के अंदर ढेर सारी खुशियाँ आने पाएँ। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु जी पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं यहोवा, जो आपने हम सब को सुरक्षित रखा, संभाल के रखा है। ये प्रार्थना प्रभु जी जो भी भाई बहन जिस भी वक्त सुने यहोवा, हमने कहते हैं प्रभु जी ये रात को ही सुने तभी प्रभु जी अपने चंगाई देना। प्रभु जी जिस वक्त जो भी प्रार्थना सुने प्रभु जी, हम चाहते हैं प्रभु जी इस प्रार्थना को सुनने के बाद खुदावंद यीशु राजा अपने चंगा कर दीजिए यहोवा, उनके हर एक दुख तकलीफ़ों को मिटा दीजिए पिता परमेश्वर। तो चलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु हमें प्रार्थना करना सिखाता है। किस तरह से प्रार्थना करना सिखाता है। जिसे प्रार्थना करना नहीं आता है तो इस वीडियो में बने रहें अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं वचन को, फिर हम प्रार्थना में करेंगे। लूका 11 अध्याय। वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था, तब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके सामने चेलों में से एक ने उसे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। यीशु किसी जगह प्रार्थना कर रहे थे, तो जब प्रार्थना कर चुका तो उसके बाद में उसके जो बहुत से दास लोग थे वो आए, पूछे कि प्रभु जी यूहन्ना ने हमें प्रार्थना करना सिखाया उनको सबको, तो तू भी मुझे प्रार्थना करना सिखा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है प्रार्थना में, यीशु में कैसे प्रार्थना करना सिखाता है। उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो। यीशु ने उन सभी लोगों से कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारी दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर, और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना ला। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें सिखाता है कि जब भी हम प्रार्थना करें तो हमारा जो प्रार्थना करने का समय है, जिस समय से हम शुरू करते हैं प्रार्थना को, हमें सबसे पहले प्रार्थना शुरुआत हमें इस वर्ड से करनी है। जो ये लिखा हुआ है हमें इसी तरह से हमें पहले प्रार्थना शुरुआत करनी है। उसके बाद में हमारे जीवन के अंदर बहुत सी दिक्कतें होती हैं, बहुत सी परेशानियां होती हैं, बहुत से सुख होते हैं, बहुत से दुख भी होते हैं। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुख में, और दुख में प्रभु का भी धन्यवाद करते हैं। जो कुछ भी होता है प्रार्थना के द्वारा कहते हैं, प्रार्थना के द्वारा मांगते हैं, प्रार्थना के द्वारा ही हम प्रभु से बातचीत करते हैं, और प्रार्थना के द्वारा ही प्रभु का हम धन्यवाद कर पाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, तो प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाता है। पहले तुम इस तरह से प्रार्थना करो, फिर आपके जीवन में जो कुछ समस्या है प्रभु के सामने आप रख सकते हैं खोल करके। क्योंकि पहली बात तो पिता परमेश्वर जानता है आपके जीवन के अंदर क्या परेशानियां, क्या दिक्कत हैं, आपने क्या गुनाह किया है, क्या पाप किया है। जब आप अपने गुनाहों को एक्सेप्ट करते हैं, कबूल करते, मानते हैं कि प्रभु जी मैंने पाप किया है, तो आपके गुनाह क्षमा हो जाएंगे। अगर आप उन पापों को छुपाते हैं, क्योंकि यीशु से कुछ छिपा नहीं है, फिर भी आप छुपाना चाहते हैं कि मैं अगर कहूँगा, प्रभु से कहूँगी, तो यीशु मेरे पाप जान जाएगा कि मैं पापी हूँ। परमेश्वर आपको ऑलरेडी जानता है कि आप पापी हैं। तो अपने गुनाहों को अंगीकार करिए, कबूल करिए, परमेश्वर का सामने दिल खोल कर रख दीजिए। कोरे कागज़ की तरह परमेश्वर आपको कबूल करेगा, अपने पास रखेगा, और आपके सारे गुनाहों को कहाँ फेंक देगा? अपनी पीठ के पीछे, यानी पीठ के पीछे फेंक देगा। वहाँ मुड़कर पीठ को किसी ने देखा नहीं है, तो पीठ के पीछे देख देता, वहाँ पाप हो न यीशु देखेगा,
और ना आपको देखने देगा। क्योंकि जब आप प्रभु के वचन पर चलेंगे, परमेश्वर आपके जीवन के अंदर बहुत सारी फलवंत लाएगा, बहुत सारे चमत्कार करेगा। और उसके बाद में फिर भी आप पाप करते हैं तो आपकी गलती। मेरे प्यारे भाई ने परमेश्वर में अगर आगे बढ़ गए हैं तो बढ़ते रहिए। ये नहीं है कि मेरे जीवन के अंदर थोड़ी परेशानी आ गई है तो हम पीछे से फिर पलट जाएं, ऐसा नहीं है। आपको भटकना नहीं है, क्योंकि शैतान आपको भटकाना चाहता है, आपको फेरना चाहता है, आपको गुमराह करना चाहता है। क्योंकि जब तक आप भटकेंगे नहीं, फेरेंगे नहीं, गुमराह नहीं होंगे किसी अन्य रास्ते पर, तब तक उसका मकसद पूरा नहीं होगा। क्योंकि उसका मकसद सिर्फ एक ही है, सबको नरक ले जाना। और यीशु का मकसद क्या है? सबको स्वर्ग ले जाना, अपने साथ रखने के लिए, अनंत काल के लिए। क्यों? क्योंकि नरक तो यीशु ने पहले ही स्वर्ग उसके क्या कहते शैतान को लिख दिया है, तो वो चाहता है सबको साथ ले जाना। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर हम सब से इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि हम सबको अपने साथ रखना चाहता है। और बहुत से ऐसे लोग हैं अभी भी बुराई के रास्ते पर चल रहे हैं, अपने पापों को अंगीकार करके, कबूल करके प्रभु के सामने नहीं रख रहे, कहीं नहीं कबूल करते कि मैंने पाप किया, गुनाह किया है। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, चलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। क्योंकि यीशु ने हम सबको सुबह से लेकर दोपहर से लेकर रात तक, शाम तक उसने हमको सुरक्षित रखा, संभाल के रखा है। तो इसके लिए परमेश्वर का हम जितना भी धन्यवाद करेंगे कम है। थोड़ी तबीयत नहीं सही, इस वजह से देखना, आप देख तो रहे हैं आप कैसी आवाज़ आ रही है, पर फिर भी हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसने हम सबको बचा के रखा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तारीफ़ हो, तारीफ़ हो, तारीफ़ हो, तारीफ़ हो। जय जयकार हो, बड़ाई हो, जय जयकार हो, बड़ाई हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो, बड़ाई हो, बड़ाई हो, बड़ाई हो। यीशु की बड़ाई हो, यीशु की तारीफ़ हो, तारीफ़ हो, तारीफ़ हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। स्तुति, स्तुति, स्तुति। धन्यवाद, थैंक यू जीसस, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, धन्यवाद, थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु जी, जितने भाई बहन इस वक्त इस प्रार्थना को सुनने हम चाहते हैं प्रभु जी, उनके जीवन के अंदर प्रभु जी हर एक समस्या को प्रभु जी उनके जीवन के अंदर से गायब कर दीजिए, उन्हें छुटकारा मिलने पाए प्रभु जी, हर एक दुख तकलीफ से उन्हें छुटकारा मिलने पाए। परमेश्वर आप उन्हें संभाल के रखें, सुरक्षित रखें, हर एक दुख तकलीफ से उन्हें बचा के रखें। परमेश्वर हम चाहते हैं उनके जीवन के अंदर जो बीमारियां हैं, जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं प्रभु जी, इसी वक्त यीशु नासरी के नाम में खंडित करती पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जितने भाई बहन आशा के साथ प्रभु जी इस प्रार्थना में बैठे हुए हैं, जो भी जिस भी वक्त प्रभु जी इस प्रार्थना को भाई बहन सुनते हैं प्रभु जी, हम चाहते हैं उनके जीवन के अंदर ढेर सारी खुशियाँ आने पाए प्रभु जी, उनकी आशा को निराशा में ना बदलने पाए प्रभु जी। वो बड़ी उम्मीद के साथ प्रार्थना में बैठे हुए प्रभु जी हैं, जो भाई बहन सुने प्रभु जी, हम चाहते हैं उनकी हर एक इच्छाओं को पूरा करे खुदाबंद यीशु राजा। यीशु राजा पिता परमेश्वर की सहायता करे, मदद करे खुदाबंद यीशु राजा। धन्यवाद यीशु, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। आपका राज्य आने पाए, मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी होने पाए प्रभु जी, जैसा आप चाहते प्रभु जी वैसा होने पाए पिता परमेश्वर। आपका अधिकार होने पाए प्रभु जी, आपका राज्य आने पाए, इस धरती पर, स्वर्ग में, पृथ्वी पर, हर जगह प्रभु जी आपका राज्य आने पाए। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, तारीफ करते पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जिस भाई बहन के जीवन के अंदर प्रभु जी बीमारियां हैं, चंगाई नहीं मिल रही खुदाबंद यीशु राजा, वो चंगा होना चाहते हैं प्रभु जी। बहुत से ऐसे भाई बहन एडमिट है प्रभु जी हॉस्पिटल के अंदर, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो प्रभु जी इलाज करवा सके खुदाबंद यीशु राजा। हम चाहते हैं प्रभु जी, डॉक्टरों के डॉक्टर आप हैं और वैद्यों के वैद्य आप हैं प्रभु जी, उन्हें चंगा मिलना पाए प्रभु जी, उनकी चंगाई मिलने पाए, उन्हें हर एक बीमारी से, हर एक दुख तकलीफ से प्रभु जी उन्हें छुटकारा मिलने पाए, क्योंकि छुटकारा देने वाले सिर्फ आप हैं प्रभु जी, आप उन्हें चंगा करने वाले हैं प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, आप तारीफ़ के योग्य हैं, बड़ाई के योग्य हैं। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, तारीफ़ हो, तारीफ़ हो, तारीफ़ हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो, बड़ाई हो, बड़ाई हो, स्तुति हो। धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु जी, जिस भाई बहन के प्रभु जी किसी भी जगह पर प्रभु जी कहीं पर भी दर्द हो रही है प्रभु जी, इसी वक्त यीशु आपके नाम में दूर होने पाए। जिस भाई बहन के प्रभु जी फीवर है प्रभु जी, वो सारा फीवर बुखार इसी वक्त यीशु आपके नाम में दूर होने पाए प्रभु जी, चंगे होने पाए प्रभु जी। कमर में, पेट में, हाथ में, सर में, आँख में प्रभु जी कहीं पर भी दर्द हो रहा है प्रभु जी, यीशु के नाम में दर्द दूर होने पाए प्रभु जी, यीशु के नाम में सारे दर्द दूर होने पाए खुदाबंद यीशु राजा। प्रभु जी, आप इन सब को चंगा कर दीजिए खुदाबंद यीशु राजा। हम चाहते हैं प्रभु जी इन सब की इच्छाओं को पूरा कर दीजिए प्रभु जी।
शैतान इन्हें भटकाने ना पाए प्रभु जी। शैतान की इच्छा पूरी होने से प्रभु जी इनकी इच्छा को पूरी करके प्रभु जी इनके और मन और विश्वास बढ़ाइए प्रभु जी, मन और विश्वास बढ़ाइए खुदाबंद यीशु राजा। इनका विश्वास कमज़ोर ना होने पाए। डगमगाने से पहले प्रभु जी आप इन्हें संभाल लीजिए प्रभु जी। हर एक पाप में गिरने से पहले प्रभु जी आप इन्हें बचा लीजिए प्रभु जी। धन्यवाद है यीशु राजा। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, आपकी बड़ाई करते, आपकी महिमा करते, स्तुति करते प्रभु जी। आप हमारा प्रभु जी मन है, आप हमारा प्रभु जी क्या कहते हैं उसको प्रभु जी आप हमारा गुरूर है खुदाबंद यीशु राजा। जिसके जीवन के अंदर यीशु राजा आप नहीं हैं उसका जीवन व्यर्थ है, बेकार है प्रभु जी। आपने प्रभु जी हमें चुना, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, कोटि कोटि धन्यवाद करते प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, इस प्रार्थना को मांग लेते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, पिता पुत्र की सहभागिता हम सभी प्यारे भाई बहनों के जीवन के अंदर सदा सदैव के लिए युगा युगान तक बने रहे, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना प्लीज़।